गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथाचार्य विशिष्ट। आज हम परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चंस उठाएंगे और मैं आपको बताऊंगी टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x एंड y। x का वैल्यू है 120% और y का वैल्यू है 150%। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? आपको पूछा जाएगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, या फिर आपको पूछा जाएगा y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि परसेंटेज का मतलब है कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन है, जैसे हम अपना मार्क्स का कंपैरिजन करते हैं। एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं मान लीजिए 500 और उसमें से हमारे 400 मार्क्स आए हैं, तो कंपेयर कैसे करते हैं हम, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम कैसे निकालते हैं? 500 में से हमारे कितने मार्क्स आए? 400 × 100, यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल जाता है। तो ये किया क्या हमने अपने मार्क्स का कंपैरिजन मैक्सिमम मार्क्स के साथ किया। ठीक है ना? तो आपको ये रीड करके, ये क्वेश्चन रीड करके आपको पता चल रहा है कि x का जो कंपैरिजन है वो हम y के साथ कर रहे हैं। ठीक है, x का कंपैरिजन हम y के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कैसे वैल्यू ली जाती है? न्यूमरेटर में आता है व्हाट वी कंपेयर, डिनोमिनेटर में आता है विद whom वी कंपेयर, किसके साथ तुलना हो रही है, विद whom वी कंपेयर। ठीक है, इनटू 100, ये होता है कंपैरिजन। तो हम यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे x का कंपैरिजन y के साथ हो रहा है, तो किसका कंपैरिजन हो रहा है? x का। तो x का वैल्यू आएगा ऊपर, न्यूमरेटर वैल्यू होगी x की और y होगा डिनोमिनेटर में इनटू 100। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, y का कंपैरिजन x के साथ हो रहा है, तो y ऊपर आएगा, x नीचे आएगा इनटू 100। अब कई बार एग्जामिनर जो है इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है कि आपको क्लियर ही नहीं हो पाता कि किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। कई बार बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको नहीं पता लगता कि किस चीज़ का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। तो आपने सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि जिस वैल्यू के साथ ऑफ लिखा है वो वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में होगी, जिसके साथ ऑफ लिखा हुआ है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू है 120 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नीचे आएगा हमारा y का वैल्यू 150 × 100। अब जब हमने इनको सॉल्व किया तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 से फिर ये कैंसिल हो गया, 3 4s are 12 और ये 0, 40 × 2 आ गया 80%। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। ये मैं हटा देती हूँ थोड़ा यहाँ से ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा क्वेश्चन। अब y का कंपैरिजन है x के साथ, तो y वैल्यू ऊपर आएगी, x का वैल्यू नीचे आएगा इनटू 100। यहाँ से हम निकाल देंगे वैल्यू। अगर 0 से 0 काट देते हैं और ये 3 से कटिंग कर देते हैं इसकी, 3 5s are 15, 0, 3 4s are 12 होते हैं, फिर 2 से कटिंग कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका 125%। ठीक है,
अब ये वैल्यूज तो हमने निकाली मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, लेकिन आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में बताया है कि अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करते। कैसे, देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। आपको मैंने बताया जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो ऊपर, यानी कि 120 ऊपर और 150 नीचे। अब यहाँ पे हमने इंटू 100 नहीं करना, ठीक है, इंटू 100 नहीं करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 4 जार 12 और 3 5 जार 15। ये फ्रैक्शन आ गया हमारा 4/5। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप तो अब ये सोचेंगे कि 4/5 तो टेबल में नहीं था, लेकिन सिर्फ आपको ये नीचे वाला वैल्यू याद रखना है कि नीचे क्या है। नीचे है हमारा वैल्यू 5। ठीक है, तो आपके दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए कि फ्रैक्शन वाले चार्ट में हमने 1/5 पढ़ा हुआ है, तो 1/5 का वैल्यू होता है कितना, 20%। ठीक है, अब ये 1/5 का कितना टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो आप परसेंटेज का भी 4 टाइम्स कर दीजिए। परसेंटेज का 4 टाइम्स करेंगे तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80%। तो इस तरह से भी आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। y का वैल्यू है 150, x का वैल्यू है 120, y ऊपर आएगा, x नीचे आएगा, क्योंकि y का कंपैरिजन जो है x के साथ हो रहा है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ऑफ जो है वो x के साथ लगा हुआ है तो x की वैल्यू नीचे आएगी। 0 से 0 कट कर दिया, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 5/4। अब 5/4 क्या वैल्यू आता है, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4 और 1/4 क्या होता है, 1/4 आपका 25% होता है। ये इसका 5 टाइम्स है, तो परसेंटेज का भी आप 5 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 125%। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें आपको पूछा जाएगा x is how much percent less than y। और फोर्थ क्वेश्चन है y is how much percent greater than x। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि A एंड B 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, A के पास 40 रुपीज़ है और B के पास 20 रुपीज़ है। अब अगर मैं ये पूछूं आपको कि B के पास A से कितने कम है, तो आपका आंसर क्या होगा, 20। और अगर मैं ये पूछूं आपको कि A के पास B से कितना ज़्यादा है, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा, 20। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूछा क्या गया, x इज हाउ मच परसेंट लेस देन y। x के पास y से कितना कम है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू होगी y माइनस x। और किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, y के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो हमारा y वैल्यू जो है वो नीचे आएगा। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि जिस वैल्यू के साथ ऑफ या फिर देन लगा हुआ है वो वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू होगी। ठीक है, अब और इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए भी भाई कितना कम या कितना ज़्यादा
एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स ओवर, देन किसके साथ लगाए, x के साथ, तो x नीचे इंटू 100, या फिर इंटू 100 ना लिख के आप इसकी फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कर लेते हैं इनको सॉल्व। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। अब y माइनस एक्स कितना है, डिफरेंस कितना है 30, y कितना है 150। अब यहाँ से इसकी फ्रैक्शन निकाल लो 1/5, 1/5 कितना होता है, आपको टेबल याद है अगर, तो 1/5 कितना होता है 20%। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। और सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी y माइनस एक्स क्या है 30 है, और x कितना है 120 है, 0 से 0, 3 4 12, और 1/4 कितना होता है 25। तो ये रहे आपके, हमने अभी चारों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं, और वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा पिछले 2 क्वेश्चंस के आंसर्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।